तो हेलो दोस्तों, फिर से आपका स्वागत है मेरे छोटे से चैनल के एक छोटे से वीडियो में। तो दोस्तों, मैंने पार्ट 1 में बताया था वर्ण वर्ण के प्रकार, कुल वर्णों की संख्या के बारे में चर्चा किया था। और मैंने उस वीडियो के लास्ट में बताया था कि हम लोग अगले वीडियो में सीखेंगे क्या क्या। तो शायद आप उस वीडियो को देखे होंगे, तो अगर आपको याद होगा कि मैंने उस वीडियो में क्या क्या बताया था कि अगली वीडियो में हम लोग क्या पढ़ेंगे, तो हम लोग इस वीडियो में पढ़ेंगे अल्पप्राण, महाप्राण, घोष व्यंजन और अघोष व्यंजन। इस वीडियो में केवल देखेंगे। चलिए आप लोग बने रहिएगा इस वीडियो में। फिलहाल हम लोग सीखेंगे अल्पप्राण और महाप्राण। तो इसको जो बटा गया है प्राण वायु या श्वास वायु, प्राण वायु के मात्रा के आधार पर मात्रा के आधार पर वर्ण के प्रकार, वर्ण के भेद या प्रकार। चलिए देखिए, पहला में हो जाएगा अल्प प्राण, और दूसरा का में हो जाएगा महाप्राण। चलिए सबसे पहले बात करेंगे हम लोग कि अल्पप्राण है क्या। देखिए, अल्पप्राण कहने का मतलब है जिन व्यंजनों के उच्चारण में, जिन वर्णों के उच्चारण में जो वायु की मात्रा कम निकलेगा। देखिए, अल्प का मतलब थोड़ा होता है, थोड़ा का मतलब ही कम होता है। तो जिन व्यंजन के उच्चारण में वायु की मात्रा कम निकलता है उसे हम लोग अल्प प्राण कहते हैं। जिन व्यंजन के उच्चारण में वायु की मात्रा थोड़ा निकलता है या कम निकलता है, उसे हम लोग अल्पप्राण कहते हैं। जिन व्यंजनों के उच्चारण में वायु की मात्रा थोड़ा निकलता है, बोले तो कम निकलता है, उसे हम लोग अल्पप्राण कहते हैं। क्योंकि अल्प का मतलब होवे करता है छोटा, तो थोड़ा होता है। ठीक है। उसके बाद बात करेंगे महाप्राण। तो महाप्राण किसे कहेंगे? जिन व्यंजनों के उच्चारण में वायु की मात्रा अधिक निकलता है, क्या अधिक निकलता है? तो वायु की मात्रा। ठीक है, याद रखिएगा इसको। तो जिन व्यंजनों के उच्चारण में वायु की मात्रा अधिक निकलता है उसे हम लोग महाप्राण कहते हैं, और जिसमें कम निकलता है उसे हम लोग अल्पप्राण कहते हैं। अब हम लोग बात करेंगे कि किसका मतलब अल्पप्राण कौन होगा और महाप्राण कौन होगा। अक्सर यहाँ पे बहुत सारे लोगों को कंफ्यूजन होता है। आइए हम लोग बात करते हैं। उससे पहले हम लोग कुछ ट्रिकली भी समझेंगे। बात समझ पा रहे ना? तो देखिए, जो अल्पप्राण होता है ना, वो प्रत्येक वर्ग का अल्पप्राण प्रत्येक वर्ग का प्रथम, तृतीय तथा पंचम तथा और अंतस्थ व्यंजन होते हैं, अंतस्थ व्यंजन होते हैं। देखिए, प्रत्येक वर्ग का प्रथम, तृतीय और पंचम, ये जो है आपका अल्पप्राण होते हैं। अब आपको शायद नहीं समझ में आ रहा कि प्रत्येक वर्ग मतलब क्या होता है, तो याद रखिएगा, हम उसमें बताया इस वीडियो में कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग, तवर्ग और पवर्ग। तो यहाँ पे वर्ग आ रहा ना, तो उसी का वर्ग होता है। बात समझ पा रहे हैं? यार अंतस्थ व्यंजन कौन कौन हो जाएगा आपको जानते हैं, य, र, ल तथा व। ये सारा का सारा हो जाएगा। तो यहाँ से 4 को मिल गया आपका अंतस्थ व्यंजन। अब वर्ग वाला बात कर लेते, जैसे में कवर्ग है, तो कवर्ग में क, ख, ग, घ और अंग। फिर उसके बाद में चवर्ग हो जाएगा। चवर्ग में सेम उसी प्रकार। चलिए हम थोड़ा फास्ट में लिख लेते हैं। तो ये हो गया आपका वर्ग हो गया। बात समझ पा रहे ना? देखिए, कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग, तवर्ग और कवर्ग हो गया। क्या लिखा गया? अल्पप्राण के लिए सिर्फ, अभी महाप्राण के लिए नहीं है।
तो प्रत्येक वर्ग का प्रथम, तृतीय और पंचम है, तो प्रत्येक वर्ग का प्रथम तो क हो जाएगा, तृतीय तो ग होगा और पंचम बोले तो अंग हो जाएगा। फिर उसी प्रकार च होगा और ज होगा और इ होगा, फिर उसी प्रकार ट होगा, ड होगा और त्वर्गिन होगा, फिर त होगा, द होगा और ल होगा, फिर प हो जाएगा, ब हो जाएगा और म हो जाएगा। देखिए प्रत्येक वर्ग का प्रथम, जैसे मान लीजिए लिख लीजिए 1 2, इसको 3, इसको 4 बोलिए, इसको 5 बोलिए। तो घेरा किस किस पे लगाया गया है? 1 पे, 3 पे, 5 पे। तो 1 को प्रथम, 3 को तृतीय और 5 को पंचम बोला जा रहा है। तो आप यहाँ से ट्रिकली याद रखिएगा, ट्रिक के थ्रू 135 मतलब जिसमें 135 अगर मतलब 1 का मतलब प्रथम, 3 का मतलब तृतीय और 5 का मतलब पंचम होता है, तो यहाँ से ये सारे के सारे जिसको घेरा गया है वो सारे के सारे अल्पप्राण होता है। अंतस्थ व्यंजन भी यर और लव भी अल्पप्राण हो जाएगा, और इसमें जिसको घेरा घेरा गया है मतलब प्रथम, तृतीय और पंचम, जो 1 नंबर पाएगा, 3 नंबर पाएगा और 5 नंबर पाया जाएगा, वो हो जाएगा अंतस्थ व्यंजन हो जाएगा, सॉरी अल्पप्राण हो जाएगा। अभी बात करेंगे हम लोग महाप्राण के बारे में। तो महाप्राण किसे कहते हैं? तो जिन व्यंजनों का उच्चारण में श्वास वायु की मात्रा अधिक निकलते हैं उसे हम लोग महाप्राण कहते हैं। जैसे अब हम लोग इसका संख्या बात करेंगे, प्रत्येक वर्ग का दूसरा तथा चौथा, प्रत्येक वर्ग का दूसरा तथा चौथा और उष्ण व्यंजन अल्पप्राण होते, सॉरी महाप्राण होते हैं, महाप्राण होते हैं। तो देखिए यहाँ पर प्रत्येक वर्ग का दूसरा तथा, दूसरा का मतलब 2 और चौथा का मतलब 4। तो देखिए यहाँ पे 2 नंबर और 4 नंबर को छोड़ा गया है, तो यहाँ पे ए जितना हो जाएगा ओ और ई जितना हो जाएगा ए, दोनों इसमें जितना आया ये सारे के सारे हम लोग का हो जाएगा महाप्राण हो जाएगा। महाप्राण, महाप्राण किसको बोलिएगा? जिसके उच्चारण में वायु की मात्रा अधिक निकलेगा उससे हम लोग कहते हैं महाप्राण। और महाप्राण के लिए प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा हो जाएगा, जिसको सिंगल सिंगल घेरा से घेरा गया है वो होता है अल्पप्राण, जिसको लॉन्ग घेरा से घेरा गया वो हो जाएगा महाप्राण हो जाएगा। तो इसके लिए आप ट्रिक याद रख सकते हो, केवल 24, 2 का मतलब द्वितीय हो जाएगा बोले तो दूसरा, और 4 का मतलब हो जाएगा चौथा हो जाएगा। और साथ साथ में उष्ण व्यंजन भी होता है, हम लोगों को होता है महाप्राण होता है। उष्ण व्यंजन कौन कौन होता है? तो तलावी स, मूर्धन्य स, दंती स और ह, ये सारा का सारा हम लोगों को हो जाएगा महाप्राण। तो हम लोग अब अल्पप्राण और महाप्राण सीख चुके हैं, अब हम लोग सीखेंगे कि घोष व्यंजन और अघोष व्यंजन क्या है। हम लोग पहला में सीखेंगे घोष व्यंजन और दूसरा में सीखेंगे अघोष व्यंजन। अघोष व्यंजन, घोष व्यंजन किसे कहते हैं? तो जिन व्यंजनों के उच्चारण में यानी बोलने में स्वर तंत्रियों में झंझकृत उत्पन्न होता है, झनकृत, जिन व्यंजनों के उच्चारण में स्वर तंत्रियों में झनकृत उत्पन्न होता है उसे हम लोग कहते हैं घोष व्यंजन। इसमें झनकृत उत्पन्न होता है और इसमें झनकृत उत्पन्न नहीं होता है स्वर तंत्रियों में। जिन व्यंजनों के उच्चारण में स्वर तंत्रियों में झनकृत नहीं उत्पन्न होता है उसे हम लोग अघोष व्यंजन कहते हैं, और जिसमें उत्पन्न होता है उसे हम लोग घोष व्यंजन कहते हैं। अब हम लोग बात करेंगे कि सेम उसी प्रकार के घोष व्यंजन कौन कौन सा होगा और अघोष व्यंजन कौन कौन सा होगा। तो चलिए हम लोग लिखते हैं, इसमें हो जाएगा प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा तथा पांचवा, और अंतअस्थ व्यंजन,
अस्त व्यंजन। और आपको पता है कि अंतस्थ व्यंजन कौन कौन होता है? य, र, ल और व। इसके अलावा और होता है एक तो ह। हालांकि ह होता है उसमें व्यंजन, लेकिन ह जो है वो हो जाएगा घोष व्यंजन के अकॉर्डिंग आता है, वो अघोष व्यंजन में नहीं होता है, तो एक्सेप्शन है, आप इसको याद रखिएगा। तो चलिए अब इसको सेम उसी प्रकार से लिख लेते हैं हम लोग। कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग, तवर्ग और पवर्ग। सेम उसी प्रकार से रहेगा। चलिए हो गया। देखिए जो घोष व्यंजन होता है वो प्रत्येक वर्ग का तीसरा, तो 1 2 3 4 और 5 हम लोग लिख लिए सबका। तो प्रत्येक वर्ग का तीसरा, तो चलो तीसरा पे घरा कर लो। फिर उसके बाद में चौथा, चौथा भी कर लो। फिर उसके बाद में क्या हो जाएगा? पांचवा, पांचवा भी कर लो। तो जो घोष व्यंजन होता है वो प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा, यानी इसके लिए आप ट्रिक बना सकते हो 345। 345। अब उसके बाद हो जाएगा क्या? और क्या होता है घोष व्यंजन? य, र, ल और व, और उसके अलावा एक एक्सेप्शन है जिसको ह वहां पे बोलेंगे। फिर उसके बाद में अघोष व्यंजन हो जाएगा जिसमें झंझकृत उत्पन्न नहीं होता है। तो इसमें कौन कौन हो जाएगा? इसमें हो जाएगा प्रत्येक वर्ग का पहला तथा दूसरा, और प्रत्येक वर्ग का पहला तथा दूसरा और उष्म व्यंजन। उष्म व्यंजन, और उष्म व्यंजन में याद रखे ह को नहीं लेना है। तालवी स, मूर्धन्य स और दंती स, ये होता है। और उसके बाद प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा, तो पहला यहाँ पे क, च, ट, त, प हो जाएगा, और दूसरा में हो जाएगा ख, छ, ठ, थ और फ हो जाएगा। ये दोनों का दोनों हो जाएगा अघोष व्यंजन। अघोष व्यंजन। देखिए फिर से बताते हैं हम लोग। अल्पप्राण में क्या था? अल्पप्राण में होता है कि जिनके उच्चारण में श्वास वायु की मात्रा कम निकलता है उसे अल्पप्राण कहते हैं। जिसका ट्रिक क्या था? जिसका ट्रिक था 135 था, यानी प्रथम, तृतीय और पंचम। और उसके अलावा अंतस्थ व्यंजन य, र, ल और व था। फिर महाप्राण में था कि जिन व्यंजनों के उच्चारण में प्राण वायु की मात्रा अधिक निकलता है उसे हम लोग महाप्राण कहते हैं। जिसका ट्रिक था 24 था, यानी कि द्वितीय और चतुर्थ था। तो और उसमें उष्म व्यंजन था। फिर उसके बाद हम लोग सीख रहे हैं घोष व्यंजन और अघोष व्यंजन। घोष व्यंजन का मतलब होता है जिसके उच्चारण में झंझकृत उत्पन्न होता है उसे घोष व्यंजन, जिसमें नहीं होता है उसे स्वर तंत्र में जिससे झंझकृत नहीं उत्पन्न होता है उसे हम लोग अघोष व्यंजन कहते हैं। जैसे इसका हो जाएगा प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा। तीसरा, चौथा, पांचवा मतलब 3 4 5 वाले 345। तो सिंगल सिंगल घेरा से घेरा गया वो सारा का सारा घोष व्यंजन है। उसके अलावा क्या हो जाएगा? अंतस्थ व्यंजन य, र, ल और व हो जाएगा, और एक एक्सेप्शन है जिसको हम लोग हा बोलेंगे यहाँ पे। फिर उसके बाद में है अघोष व्यंजन। अघोष व्यंजन में हो जाएगा प्रत्येक वर्ग का पहला, और उसके बाद में हो जाएगा दूसरा। बोले तो 1 2, बोले तो इसके लिए ट्रिक हो जाएगा 12। इसके लिए ट्रिक याद रखना है 12, और यहाँ पे रखना है 345। उसके अलावा हो जाएगा उसमें व्यंजन, यानी तलावी सा, मूर्धन्य सा और दंती सा, जो कि लॉन्ग घेरा से घेरा गया है वो हो जाएगा अघोष व्यंजन। जो शॉर्ट है, छोटा छोटा है, हो जाएगा घोष व्यंजन। अब हम लोग अगले वीडियो में सीखेंगे उच्चारण स्थान क्या है, और उच्चारण स्थान से लगभग प्रश्न प्रत्येक साल 2 से 3 या 4 पूछे जाते हैं।